बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स की हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इन रियल नंबर देयर एग्जिस्ट प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर रियल numbers a and b. The sum is a plus b and the product is written as a dot b or a cross b or simply ab। ठीक है, हम प्रोडक्ट को इन तीनों मेथड से लिख सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है वो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है और विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। ठीक है, तो पहले हम प्रॉपर्टीज, ठीक है, नो द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जो हम डिस्कस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे और उसके बाद जो है हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पहली नंबर प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। वो क्या करती है कि सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। अगर आप कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं और उनको आपस में ऐड करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलती है वो भी अगेन क्या होती है, रियल नंबर ही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जनरल फॉर्म में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं हमारे रियल नंबर से, और जब हम ए प्लस बी मतलब उन दो नंबर्स को जो हमने रियल नंबर से लिए हैं उनको ऐड करते हैं आपस में तो जो रिजल्ट आती है वो भी अगेन क्या होती है, रियल नंबर से बिलोंग करती है। तो उसको हम कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5/7 ये दो नंबर हमने लिए हैं रियल नंबर से। ठीक है, जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो वो आ रहा है 12 और 12 भी हमारा रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बिलोंग करता है। तो हमने कहा कि ये प्रॉपर्टी कौन सी लिखी हुई है, क्लोजर प्रॉपर्टी की है। ठीक है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि जब आप दो नंबर लेते हैं किसी भी रियल नंबर से तो इसकी रिजल्ट अगेन रियल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, 4/5, 3/4। ठीक है, ये इंटीजर थे और ये रेशनल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि रियल नंबर जो है वो यूनियन होती है रेशनल और रेशनल की, तो हम इस तरह के नंबर भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन वाले। ठीक है, तो 4/5 और 3/4 दो नंबर लिए जो हम रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। जब हमने उसको एडअप किया, ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम लिए 5/4 की एलसीएम जो है वो 20 आती है। ठीक है, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, 5 की टेबल 20 पे कितने टाइम लगती है, 4 टाइम, और 4 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। सिमिलरली 4 की टेबल 20 पे 5 टाइम जाएगी और 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। जब हमने इसको आपस में ऐड किया तो 31/4। ऑब्वियसली 31/4 भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो हमने आज समझा कि ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। और इसको अगर हम मैथमेटिकली अंडरस्टैंड के लिए याद रख लें तो वो ये होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है रियल नंबर से और ए उसकी एडिशन करते हैं। फॉर ऑल ए प्लस बी बिलोंग करता है रियल नंबर, इसका क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी रियल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, कोई भी दो रियल नंबर्स ए एंड बी के लिए, ठीक है, अगर आप ए प्लस बी कहते हैं मतलब या फिर बी प्लस ए करते हैं, दो नंबर ले रहे हो किसी में भी कोई एक नंबर ऐड करते हो तो दोनों एक ही बात होती है। आप ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, दोनों की जो रिजल्ट है वो सेम आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, आपने दो नंबर लिए 3+7, ठीक है, और आपने क्या किया 7 में 3 ऐड किया। ठीक है, तो आपकी जो आउटपुट होगी वो दोनों सेम ही होगी। 3+7 करो तब भी 10 आएगा, 7+3 करो तब भी 10 आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और उसके बाद क्या है, √5 और √6। ठीक है, ये दो आपस में ऐड करवाओ या फिर √6 के अंदर √5 ऐड करवाएं, तभी भी हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो एक ही आएगी। ठीक है, नंबर 3 प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएट प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि फॉर एनी 3 रियल नंबर ए बी एंड सी सच डेट ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज कॉल्ड एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट एडिशन। मतलब कि आप 3 नंबर लेंगे रियल नंबर से
और आप पहले दो a प्लस बी मतलब पहले दो नंबर जो होंगे उनको ऐड करें, फिर जो उसकी रिजल्ट है उसमें जो है तीसरा नंबर ऐड करें, या फिर पहला नंबर सेम रखें बाद वाले दो नंबर को ऐड करके और उसकी जो आउटपुट है उसमें ये जो है ऐड करें, तो जो रिजल्ट आएगी वो दोनों तरफ सेम ही आएगी। उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने 4 के अंदर 5 ऐड किया, ठीक है, तो आएगा 9, ठीक है, 9 के अंदर 6 ऐड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जब 5 को 6 में ऐड करेंगे तो 11 आएगा और 11 में हमने 4 ऐड करेंगे, तो जो आउटपुट आएगी दोनों तरफ वो सेम आएगी। ये हमारा क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 4 प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर जीरो बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी है तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है एक नंबर जो कि हम बोलते हैं जीरो, वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर सच डेट ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए और ए जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए, मतलब किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करवाते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं हम रियल नंबर से और ज़ीरो भी हमारा रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर हम ज़ीरो किसी भी रियल नंबर में ऐड करवाते हैं तो अगेन हमारे पास वही जो हमने रियल नंबर लिया होता है वो ही हमारे पास आउटपुट आती है, तो हम ज़ीरो को क्या कहते हैं कि वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे हमने 3 लिया रियल नंबर से, ठीक है, 0 भी हमारा रियल नंबर से ही है। जब हमने 3 में 0 ऐड किया तो हमारे पास सेम ही 3 आया, तो हमने इस 0 को क्या बोला कि वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके बाद एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स क्या है, फॉर ईच ए बिलोंग करता है रियल नंबर देयर एग्जिस्ट माइनस ए फॉर रियल नंबर, ठीक है। आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं तो वहाँ पे उसका नेगेटिव फॉर्म ऑफ द रियल नंबर भी एग्जिस्ट करता है सच डेट आप जब ए प्लस एडिटिव इनवर्स, ठीक है, आप जो नंबर ले रहे हैं उसका इनवर्स भी ले रहे हैं और उसको आपस में ऐड कर रहे हैं। जैसे आप एक नंबर लिया रियल नंबर से और उसका जो नेगेटिव फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था उसका इनवर्स, ठीक है, और वो भी लिया, ठीक है। रियल नंबर लिया और उसका इनवर्स भी लिया माइनस ए, ठीक है, वो भी रियल नंबर में मौजूद है। तो उसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, ए प्लस माइनस ए, ठीक है। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो ऑब्वियसली ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास आउटपुट जो आई वो जीरो आई, ठीक है। जब एडिटिव इनवर्स आप के भी नंबर लेंगे उसका नेगेटिव फॉर्म लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आउटपुट जो मिलेगी वो जीरो मिलेगी, ठीक है। सो माइनस ए एंड ए आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो हम बोलेंगे जो माइनस ए है और जो ए है वो दोनों एडिटिव इनवर्स हुए एक दूसरे के, ठीक है। 6 का एडिटिव इनवर्स माइनस 6 है और माइनस 6 का एडिटिव इनवर्स 6 है। एडिटिव और इनवर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ठीक है माइनस 6, ठीक है, ऐड कर रहे हैं ना और ये एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। माइनस 6 का इनवर्स 6 है और 6 का इनवर्स माइनस 6 है और जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी कहलाती है जिसकी आउटपुट जीरो होती है, हेंस जीरो आती है तो हमारे पास प्रूफ हो जाता है दोनों तरफ से, तो 6 और माइनस 6 जो है वो आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है ऑफ ईच अदर, क्या है, एडिटिव इनवर्स है ऑफ ईच अदर। 6 एंड माइनस 6 और एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो यह 5 प्रॉपर्टीज थी, एक एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और फर्स्ट वन थी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की रियल नंबर की विद रेस्पेक्ट टू एडिशन।